मैं कांग्रेस की एक सच्ची कार्यकर्ता हूँ और मेरी पार्टी ने मुझे सिखाया है कि जितनी इज्जत मैं अपनी माँ की करती हूँ उतनी ही इज्जत मैं इस देश के प्रधानमंत्री की माँ की भी करती हूँ। लेकिन इनकी भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हमें सिखाने आए हैं कि महिलाओं का सम्मान, देश के प्रधानमंत्री की भाषा आपने देखी है, दीदी और दीदी कहना, मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक की बात करना, और 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा, ये किसके शब्द थे? ये शब्द इस देश के प्रधानमंत्री के थे। कांग्रेस के किसी भी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं, हमें दिखा दीजिए, क्या उस मंच पे कोई कांग्रेस का व्यक्ति था? यदि था तो शासन आपका है, कार्रवाई क्यों नहीं करते? लेकिन जब कार्रवाई होगी तो सच्चाई सामने होगी। प्रायोजित ढंग से जो समर्थन बिहार में राहुल गांधी जी की यात्रा को मिल रहा है, किस तरीके से उसको दिशांतर किया जाए, दिग्भ्रमित किया जाए, ये साजिशें आपकी पुरानी परंपरा रही है। झूठ बोलो, झट बोलो और बार बार बोलो। क्या गलत बोला है मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी ने महिलाओं के सम्मान के खिलाफ? क्या सोची समझी साजिश के तहत मध्य प्रदेश में नशे का व्यापार आप नहीं बढ़ा रहे हैं? हमारी युवा पीढ़ी को आप नशे की ओर धकेलते जा रहे हैं और उसमें जितना प्रतिशत हमारे युवाओं का है वो किसी से छुपा नहीं है। और आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमारे प्रदेश का नौजवान साथी आपसे रोजगार मांगता है तो आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता। इसलिए कांग्रेस पार्टी, इन्होंने नई परंपरा यहाँ शुरू की है, गांधी भवन कांग्रेस की विरासत का हिस्सा रहा है। इसकी मर्यादा के साथ यदि कोई उल्लंघन होगा तो हम भगत सिंह के भी लोग हैं, उनके भी आदर्शों पे हम चलते हैं और हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आगे अंजाम कैसा होगा ये भारतीय जनता पार्टी देखने के लिए तैयार रहे। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गांधी भवन के सामने जो प्रदर्शन किया है, ये लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। और जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है, गांधी भवन में तो बाउंड्री और गेट है, अपने कार्यालय पे भी आप समझ लो, फिर उस पे क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानकर काम करे, लोकतंत्र के हिसाब से करे। लोकतंत्र में अगर विपक्ष अपनी बात रखे तो उसका भी एक तरीका होता है। आप तो सत्ता में होकर अगर ये काम कर रहे हो तो इससे वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हो। क्या जिसके लिए आप आए हो, कांग्रेस पार्टी के कोई नेता उस मंच पे था? क्या राहुल जी ने ये बात कही कि राहुल जी की मौजूदगी में ये बात हुई? सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। और जो नशे की बात कर रहे हैं, सरकार आपकी 22 साल से मध्य प्रदेश में आपकी है, और दारू के ठेकेदार कौन है, ये भी सब बातें हैं। तो आपने जो है बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया और नशे में नंबर 1 कर दिया मध्य प्रदेश को। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है और कुछ नहीं।